हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे भाई हमारे न्यूमेरिकल्स ऑफ अर्थमेटिक मीन का पार्ट 5। ओके, पार्ट 5 लास्ट पार्ट। ओके, फाइनली ये लास्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सॉल्व हो ही जाएंगे। ओके, ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं। अब जो थोड़े बहुत बचे हैं कि यार एक बार और थोड़ा कुछ देखना है, तो वो चीजें भी हम इस वाले पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है भाई? मिसिंग वैल्यूज पर रिलेटेड है। ठीक है, मिसिंग वैल्यूज में हमने क्या पढ़ा था कि कभी कभी हम लोगों के पास में मीन गिवन होता है। ओके, लेकिन कुछ वैल्यूज या कुछ फ्रीक्वेंसीज मिसिंग होती है, हमारा जो डेटा होता है उसमें से, है ना। तो हम कैसे हमारे उस पर्टिकुलर मीन की हेल्प से और जो बाकी की वैल्यूज है उनकी हेल्प से हम जो मिसिंग फिगर्स हैं हमारे, वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमने देखा था। ठीक है भाई, बहुत सिंपल चीज है, हमें बस अपना फॉर्मूला पुट करना है और सारी चीजें अपने आप होती जाएंगी। ओके, बिल्कुल भी ट्रिकीनेस नहीं है इसमें, बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगेंस्ट class 30 to 40 of the following data where x bar is equals to 28। ठीक है, ये जो 30 to 40 क्लास है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसे हमें रिप्लेस करना है एक कोई अच्छे से फिगर के साथ में। ठीक है, मतलब अच्छा सा हिंदी सेंस, ऐसा नहीं जो मन करा वो लिख दिया, एक सही फिगर के साथ में रिप्लेस करना है। ठीक है, और हमारे पास में क्या गिवन है स्टूडेंट्स? हमारे पास में गिवन है कि एक्स बार कितना है आपका? एक्स बार है 28। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, ये जो डेटा गिवन है इसमें हम देख सकते हैं भाई कि ये किस पर्टिकुलर फॉर्म का है या किस पर्टिकुलर सीरीज का है। तो ये है हमारी डिस्क्रीट सीरीज का, राइट। डिस्क्रीट सीरीज में ये हो गए मार्क्स, सॉरी हमारी कंटिन्यूअस सीरीज का, राइट। ये हो गए हमारे मार्क्स, ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, ये जो मार्क्स गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास में, ये किस में है भाई? ये हमारे पास में क्लास इंटरवल्स में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें सबसे पहले अपनी जो मिड वैल्यूज है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, मिड वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपल सी चीज है भाई, जो आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट है दोनों को ऐड करो और डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है, तो आपकी क्या आ जाती है? आपकी मिड वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि m इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये क्या है? ये है हमारी मिड वैल्यूज। ओके, तो सबसे पहले हमें अपनी मिड वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, मिड वैल्यूज आ गई, उसके बाद में हम क्या कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स? हम कैलकुलेट करेंगे एफएम, राइट। बिकॉज हमारा जो मीन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है सिग्मा एफएम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, राइट। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। तो सिग्मा एफएम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में किस चीज की रिक्वायरमेंट है? कि हमारे पास में एफएम होना चाहिए, राइट। एफएम होगा तभी तो हम सिग्मा एफएम निकालेंगे। ओके, एंड ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे सिग्मा एफ। ठीक है, फिर जो हमारी जिस भी पर्टिकुलर जो भी हमारे आंसर्स आने वाले हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है इस पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इसके सॉल्यूशन के साथ में। ओके, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है भाई, मिसिंग वैल्यूज के क्वेश्चन इजी ही हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ न्यू चीज है कि हम समझ नहीं पाएंगे या कुछ डिफिकल्ट सी चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखो भाई, क्लास इंटरवल्स गिवन थे, दैट इज मार्क्स गिवन थे हमें, तो हमने उसे पहले तो कन्वर्ट किया हमारी मिड वैल्यूज में। ठीक है, हमने अपना जो m है वो कैलकुलेट किया। ओके, कैसे किया? सिंपल सी चीज है, ये जो दोनों वैल्यूज है इनको ऐड करो और डिवाइड किससे करो? डिवाइड करो 2 से। ओके, तो आपकी क्या आ जाएंगी? तो आपकी आ जाएंगी मिड वैल्यूज। ठीक, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 5। ओके, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया स्टूडेंट्स? 15। ओके, 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 25। 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? 35। ओके, 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? 45। एंड 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? 55। ठीक है, तो ये क्लास इंटरवल्स गिवन थी, इनमें से हमने क्या कैलकुलेट कर ली? अपनी मिड वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। ठीक है, मिड वैल्यूज आ गई, फ्रीक्वेंसीज गिवन है। ठीक,
ये जो f है स्टूडेंट्स, ये हमने किससे रिप्लेस किया, जो क्वेश्चन मार्क गिवन था हमारे क्वेश्चन में उसको हमने रिप्लेस कर दिया f से, ठीक है, उसकी जगह पर हमने f लिख दिया है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसीज है हमारे पास में, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, हमें चाहिए भाई सिग्मा fm और सिग्मा f, ठीक है। तो सिग्मा f क्या हो जाएगा, सिग्मा f होगा, इन सबको आप ऐड करो, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, ये जो नंबर्स हैं 12, 18, 27, 17 और 6, जब आप इन सबको ऐड करोगे तो इनको ऐड करने पर आपको क्या वैल्यू मिल रही है, 80, ठीक है। और ये जो f है, ओके, उसको आप एज इट इज f ही लिखने वाले हो, तो आपका सिग्मा f क्या हो गया, आपका सिग्मा f हो गया 80 प्लस f, ओके, 80 प्लस f क्या आ गया, आपका सिग्मा f आ गया। अब हमें चाहिए भाई fm, ठीक है। तो fm के लिए हम क्या करेंगे, हम जो हमारी मिड वैल्यूज है और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। सो 5 इंटू 12 कितना होगा भाई, 60, ठीक है। 15 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 270, 25 इंटू 27 इज इक्वल्स टू 675, ठीक है। 35 इंटू f कितना होगा स्टूडेंट्स, तो वो होगा भाई हमारा 35f, ओके। 45 इंटू 17 क्या हुआ, वो हुआ 765, ओके। एंड 55 इंटू 6 कितना हुआ, वो हुआ 330, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास में ये पर्टिकुलर वैल्यूज आई हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी fm। अब हमें रिक्वायरमेंट है सिग्मा fm की, ठीक है। तो सिग्मा fm कैसे मिलेगा, इन सब को ऐड करके, ओके। तो स्टूडेंट्स हम किसे ऐड करने वाले हैं, 60 प्लस 270 प्लस 675, ठीक है, ये तीनों नंबर्स और ये दोनों नंबर्स 765 प्लस 330, ठीक है, इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या आया, तो हमारे पास में आया 2100, ओके, प्लस 35f, ओके। हम 35f को एज इट इज लिखेंगे, एज इट इज क्यों लिखेंगे, बिकॉज उसके साथ में एक वेरिएबल है और हम वेरिएबल और नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए हमने 35f को एज इट इज नोट डाउन किया है, ओके। आप लोग ऐसा कभी मत कर देना स्टूडेंट्स कि ये जो 2100 है ना, इसमें आपने ऐड कर दिया 35, मतलब आप ऐसे लिख दो कि 2135 प्लस f, ओके, ऐसा कभी मत करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। ये जो 35f है ना, ये पूरा एक नंबर है, इसको आप अलग नहीं करोगे, ओके, वो एज इट इज ऐसा ही रहेगा। आप क्या लिखोगे, आप भाई 35f को एज इट इज 35f ही लिखोगे और बाकी के जो हमारे नंबर्स है उन्हें आप ऐड करने वाले हो, ठीक है। तो ये आ गए आपके सिग्मा fm और ये आ गया आपका सिग्मा f, ठीक है। तो अब हम अपना मीन का जो फॉर्मूला है, ओके, वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मीन भी हमें गिवन है, ओके, दैट इज जो एक्स बार है वो क्या गिवन है, 28, ठीक है। एक्स बार कितना गिवन है, 28 गिवन है। सो एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा fm डिवाइडेड बाय सिग्मा f, ठीक है। और 28 इज इक्वल्स टू 2100 प्लस 35f डिवाइडेड बाय 80 प्लस f, ठीक है। ये कुछ इस फॉर्म में हमारा क्या आई, इक्वेशन आई, क्या आई भाई, 28 इज इक्वल्स टू 2100 प्लस 35f डिवाइडेड बाय 80 प्लस f, ठीक है। अब ये जो 80 प्लस f है स्टूडेंट्स, इसको मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाऊं, ठीक है, मतलब कि 80 इंटू 28 ये कितना आएगा, ये आएगा मेरा 2240, ठीक है, प्लस 28 इंटू एफ कितना होगा, तो ये होगा भाई हमारा 28f, ठीक है, ये तो एज इट इज 28f आ गया, इज इक्वल्स टू ये जो है हमारा 2100 प्लस 35f, उसमें कोई चेंजेस हुए नहीं तो उसे भी हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एक इक्वेशन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जो 2100 है इसे मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जा सकती हूँ अपने इस पर्टिकुलर नंबर के पास में, और ये जो 28f है इसे मैं 35f के पास में ले जा सकती हूँ, राइट। f जो है मतलब एक सेम वेरिएबल के जो हमारे पास में वैल्यूज हैं वो हम डिडक्ट या ऐड कर सकते हैं, ओके, एंड जो हमारे नंबर्स हैं उन्हें भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस 2100 को हम ले आए हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर, ओके। तो क्या हुआ, 2240 माइनस 2100 इज इक्वल्स टू 35f माइनस 28f, ठीक है, ये आया,
ओके अब जब इसे सॉल्व किया, ओके इन दोनों को जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास क्या वैल्यू आई, मेरे पास वैल्यू आई भाई 140, ओके इज इक्वल्स टू, जब इन दोनों को मैंने माइनस किया, ओके 28 माइनस 35 किया तो क्या वैल्यू आया भाई मेरे पास में आई 7f, ओके अब f को हम इसी साइड पर रखे रहने देते हैं और 7 को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर, तो क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर आ जाएगा हमारे पास में 20, ओके सो 20 इज इक्वल्स टू f, ठीक जो f हमें f ही फाइंड आउट करना था कि जो क्वेश्चन मार्क था भाई उसे हमें रिप्लेस करना था वही नंबर से, ठीक है हमने उसे f माना था तो f की वैल्यू क्या आ गई, f की वैल्यू आ गई हमारे पास में 20, ओके तो मतलब जो हमारी मिसिंग वैल्यू थी, जो हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी था वो कितना निकला स्टूडेंट्स, वो निकली हमारी 20, ओके आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा कि हमने कैसे इस पर्टिकुलर को सॉल्व किया है, ओके बहुत इजी सा था भाई, हमारे पास में मीन गिवन था और बाकी की वैल्यूज गिवन थी, सिर्फ एक वैल्यू गिवन नहीं थी तो वो हमने फाइंड आउट कर ली सेम फॉर्मूला से, सेम मेथड से, ओके तो फिर चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है क्या है भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा इफ अर्थमेटिक मीन इज 25.4, ठीक है अर्थमेटिक मीन हमें गिवन है 25.4, ओके क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी को, ये एक फ्रीक्वेंसी है जो कि हमारे पास में गिवन नहीं है, ओके एज इट इज सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो अभी हमने इसके पहले सॉल्व किया, ओके कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस ये हाँ नंबर्स में चेंजेस हैं, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है क्लास इंटरवल्स गिवन है, पहले हमें इसकी मिड वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, ओके उसके बाद में हमें अपना जो एफ एम है वो कैलकुलेट करेंगे जिसके थ्रू हम सिग्मा एफ एम तक पहुंचेंगे और सिग्मा एफ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है और फिर उससे अपना जो मीन का फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे और ये जो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी इसकी वैल्यू तक पहुंचेंगे, ठीक है वही सेम प्रोसीजर है, कुछ भी न्यू नहीं है, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं, ओके तो देखो भाई क्लास इंटरवल्स गिवन है, इसकी मिड वैल्यूज निकाल ली सबसे पहले तो हमने, ठीक क्या 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना आई है भाई 15, ओके 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2 कितनी हुई 25, 30 + 40 डिवाइडेड बाय 2 कितनी हुई 35, 40 + 50 डिवाइडेड बाय 2 कितनी हुई 45, 50 + 60 डिवाइडेड बाय 2 कितनी आई 55, ठीक है तो ये क्या आ गई, ये आ गई हमारी मिड वैल्यूज, ठीक है मिड वैल्यूज आ गई स्टूडेंट्स, अब इस क्लास इंटरवल की हमें कोई नीड नहीं है, ओके मिड वैल्यूज आ गई, फ्रीक्वेंसीज है हमारे पास में, ठीक है जो क्वेश्चन मार्क था उसे हमने रिप्लेस कर दिया एफ से, ओके अब जब मैं सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करूंगी तो मेरे पास में क्या वैल्यू आएगी भाई, क्या ऐड करना है 20 + 15 + 10 + 2 कितना हुआ 47, ठीक है सो 47 प्लस ये आया हमारा f, ठीक है तो क्या आएगा 47 + f जो है वो है मेरा सिग्मा f, ठीक है अब मुझे सिग्मा एफ एम भी चाहिए तो इसके लिए पहले मुझे एफ एम कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है तो एफ एम को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, ये वाली जो मेरा कॉलम है एम वाला और ये जो मेरा एफ वाला कॉलम है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा एफ एम, ठीक है सो 15 × 20 = 300, 25 × 15 = 375, 35 × 10 = 350, 45 × f कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 45f, ठीक है 55 × 2 कितना हो गया, वो हो गया 110, ठीक है तो ये आ गए स्टूडेंट्स हमारे एफ एम, ओके अब एफ एम आ गए हैं, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सिग्मा एफ एम, ठीक है तो सिग्मा एफ एम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है अब हमें इसमें दिख रहा है कि भाई एक हमारा जो नंबर है वो वेरिएबल के साथ में, ओके कितना है वो 45f है, 45f को हम एज इट इज 45f ही लिखेंगे, ठीक है बाकी के जो नंबर्स हैं हमारे 300, 375, 350 और 110, ओके इन सबको हम ऐड करेंगे तो इनको ऐड करने पर क्या वैल्यू आ रही है 1135, ओके दैट इज 1135 जो है वो आई हमारी इन सबको ऐड करके वैल्यू, ओके एंड उसमें हमने प्लस करके क्या लिखा, उसमें हमने प्लस करके लिखा 45f, ठीक है सेम बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने इसके पहले किया था, ओके बस जो नंबर्स हैं वो चेंज हो गए, ठीक है सिग्मा एफ एम आ गया, सिग्मा एफ आ गया, ठीक
अब हम अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे। गिवन क्या है? गिवन है भाई x बार जो है वो है 25.4, ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन, ओके। अब ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, इसमें हम पुट करेंगे अपनी वैल्यूज को, ठीक है। तो भाई हमने पुट की, तो कैसे लिखा हमने? 25.4 इज इक्वल्स टू, क्या है हमारा सिग्मा एफएम कितना है? हमारा सिग्मा एफएम है 1135 प्लस 45f डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ कितना है? सिग्मा एफ है हमारा 47 प्लस एफ, ओके। अब ये जो 47 प्लस एफ है इसे मैं ले जाऊं अपने लेफ्ट हैंड साइड पर, ओके। तो क्या वैल्यूज आ जाएंगी स्टूडेंट्स? भाई वैल्यूज आ जाएंगी जब आप 25.5 और 47 को ऐड करोगे तो आपके पास में क्या आंसर आने वाला है? आपके पास में आंसर आएगा 1193.8, ठीक है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये जो है आपका वैल्यू मिलेगी, ठीक है। एंड 25.4 इंटू एफ कितना हो जाएगा? तो वो होगा हमारा 25.4f, ठीक है। और ये जो हमारे राइट हैंड साइड पर, मतलब जो हमारा न्यूमरेटर था उसे हम एज इट इज रहने देंगे, ओके। वो रहेगा हमारा 1135 प्लस 45f, ठीक है। ये हमने एज इट इज रहने दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये जो हमारा 25.4 है इसे हम ले जाते हैं हमारे राइट हैंड साइड पर, ठीक है। और जो हमारा 1135 है उसे हम ले आएंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड पर, ओके। तो जब आप 1193.8 में से 1135 माइनस करोगे तो आपके पास में वैल्यू क्या आएगी? 58.8, ठीक है। और जब आप 45f में से 25.4f माइनस करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 19.6f, ठीक है। ये जब आप माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यूज आपको मिलने वाली है, ठीक है। फिर अब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स? इससे आप डिवाइड कर दोगे इससे, राइट। मतलब ये क्या हो जाएगा? 58.8 डिवाइडेड बाय 19.6 इज इक्वल्स टू f, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करने पर क्या आंसर आने वाला है? भाई इन दोनों को डिवाइड करने पर आंसर आने वाला है आपका 3, ठीक है। तो आपका जो f है वो क्या हुआ? आपका f हुआ 3, ओके। दैट इज जो आपकी मिसिंग फिगर थी, जो आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, वो कितनी आ गई? वो आ गई 3, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे सॉल्व करना है। अगर कुछ भी मिसिंग वैल्यूज होती है तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओके। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, हमें अपना फॉर्मूला पुट करना होता है और जो सारी चीजें हैं वो अपने आप सॉल्व होती जाती है जब हम उसे सिंप्लीफाई करते जाते हैं, तो ठीक है। तो बस हमें अपना फॉर्मूला पुट करना होता है और कुछ भी इसमें नहीं है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा भाई कि मिसिंग वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक। तो चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ओके। भाई अब आ गए कुछ मिसलीनियस क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब अभी तक हमने ना हर एक टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम कुछ मिक्स वाले क्वेश्चन देखेंगे कि अब एकदम से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अब वो क्वेश्चन को देख के समझो, हमारे पास में जो है हेडिंग नहीं है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन किस चीज के लिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें। The average age of 20 students in a class is 16 years, ठीक है। क्या बोला है स्टूडेंट्स हमें कि 20 स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी है? 16 years है, ठीक है। One student whose age is 18 years has left the class. एक स्टूडेंट ऐसा है स्टूडेंट जिसने क्लास छोड़ दी है, ठीक है। उसकी एज कितनी थी? उसकी एज थी 18 years की, ठीक है। फाइंड आउट द एवरेज एज ऑफ द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि एवरेज एज कितनी है रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो कैसे करोगे भाई? कुछ समझ में आया क्या आपको? इसके आंसर को मत देखिएगा, आप लोगों को खुद से कुछ समझ में आ रहा है कि आप कैसे सॉल्व करने वाले हो। देखो सिंपल सी चीज है, हमारे मीन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारे मीन का फॉर्मूला होता है भाई सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, ओके। ये सारी पिक्चर हम बाद में देखेंगे कि 18 इयर्स एक किसी की एज थी जिसने क्लास छोड़ दी है, ठीक है। वो हम बाद में देखेंगे। पहले जो फर्स्ट लाइन गिवन है उसमें क्या गिवन है कि द एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स, एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स मतलब कि आपके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ओके, वो कितना है? वो है 20, ओके। इट मींस नंबर ऑफ आइटम्स 20 है। ये n कितना है? ये है 20, ठीक है। मैं इस n को सब्स्टिट्यूट कर दूं 20 से, ओके। और
क्या है कि द एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन क्लास इज 16 ईयर्स। एवरेज एज मुझे 16 ईयर्स दी है, मतलब कि जो मेरा मीन है वो 16 ईयर्स हुआ, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 16, ठीक है। ये जो x बार है इसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया 16 से, ठीक है। तो 16 इज इक्वल्स टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय 20। ओके, नाउ स्टूडेंट्स जो हमारा सिग्मा x होता है ना, सिग्मा x किससे बनता है भाई? सिग्मा x को अगर मैं और थोड़ा ब्रॉड करूं तो सिग्मा x का मतलब क्या होगा? सिग्मा x का मतलब होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 टिल x20 इन दिस केस, राइट। इस केस में 20 स्टूडेंट्स हैं तो मैं पूरा x20 तक ऐड करने वाली हूं, ठीक है। तो हमारा सिग्मा x हमें बता रहा है कि एक एक वैल्यू, एक एक पर्सन की कितनी कितनी एज है वो हम ऐड करते हैं, ठीक है। ये हमारा सिग्मा x का काम है। अब स्टूडेंट्स हमें क्या बोला, हमें बोला भाई कि एक स्टूडेंट जिसकी एज है 18 इयर्स उसने क्लास छोड़ दी, ठीक है। मतलब कि ये जो x20 थे ये अब कितने बचे, ये अब x19 ही बचे, राइट। x20 अब 20 नहीं बचे, अब यहां पर सिर्फ x19 ही बचे हैं, है ना। तो x19 ही बचे हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो 20 वाला गया है इसकी एज कितनी थी, इसकी एज थी 18 इयर्स की, ठीक है। तो ये जो पूरा सिग्मा x आएगा उसको मैं वापस ऐड नहीं करके मैं क्या कर दूंगी, उसमें से 18 इयर्स माइनस कर दूंगी तो मेरा न्यू मीन निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे पहले चाहिए ओल्ड वाला सिग्मा x, राइट। ओल्ड वाला सिग्मा x अगर मुझे मिल जाए तो उसमें से मैं 18 इयर्स को माइनस करूंगी और मेरा जो नेक्स्ट जो भी आंसर आएगा उससे मैं न्यू मीन कैलकुलेट कर लूंगी, ठीक है। तो ओल्ड सिग्मा x मुझे मिल सकता है क्या? ऑब्वियसली मिल सकता है, बहुत इजीली। ये देखो ये जो है ये ओल्ड वाला ही सिग्मा x है, राइट। दो वैल्यूज हैं अपने पास में, सिग्मा x निकल जाएगा, 16 इंटू 20 कर दो आपका सिग्मा x आ जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा x कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका? अगर मैं 16 इंटू 20 करूं तो दैट इज कितना हुआ, 320 आया मेरा सिग्मा x। ओके, अब ये 320 में से मैं माइनस कर दूं 18 को, ठीक है। तो मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी भाई ये 19 जो स्टूडेंट्स हैं हमारे उनकी, ठीक है। और उसके थ्रू मैं क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ, उसके थ्रू मैं अपना न्यू मीन कैलकुलेट कर सकती हूँ, ठीक है। तो चलो अब इसका आंसर देखते हैं कि कैसे क्या आंसर आने वाला है इसका, ठीक है। सो भाई मीन दैट इज x बार इज इक्वल्स टू कितना है, 16 ईयर्स है, ये ऑलरेडी गिवन है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमें गिवन है n इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। हमें क्या पता है, हमें पता है कि x बार किसके इक्वल होता है, x बार इक्वल होता है हमारा सिग्मा x डिवाइडेड बाय n के, ठीक है। और सिग्मा x ऑफ 20 स्टूडेंट्स कितना होगा स्टूडेंट्स, मतलब कि जो हमने देखा था ये वाला सिग्मा x ओल्ड वाला वो किसके कितने बराबर होगा, वो हमारे किसके इक्वल होगा, तो वो इक्वल होगा ये जो x बार है 20 स्टूडेंट्स का उसके, राइट। तो क्या किया हमने, x बार ऑफ 20 इंटू n दैट इज 20 इंटू 16 कितनी आई, 320 वैल्यू आई हमारी सिग्मा x की, ठीक है। फिर सिग्मा x ऑफ 19 स्टूडेंट्स कितना होने वाला है, ठीक है। एक स्टूडेंट चला गया, ओके, 20 में से एक चला गया, बचे कितने, बचे हमारे पास में 19, ठीक है। तो अब हमें सिग्मा x निकालना है 19 स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो सिग्मा x ऑफ 19 स्टूडेंट्स क्या होगा स्टूडेंट्स, वो भाई सिंपल सी चीज है कि आपको क्या करना है, आपको करना है सिग्मा x ऑफ 20 माइनस एज ऑफ द स्टूडेंट हु लेफ्ट द क्लास, ठीक है। वही करना है, ये जो 320 निकला है आपका, इस 320 में से आपको माइनस क्या करना है स्टूडेंट्स, कि भाई ये जो चला गया है ना उसकी एज कितनी है, ठीक है। तो उसकी एज है 18, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं हम, 320 माइनस 18 दैट इज कितनी आई, वो आई हमारी 302, ओके। 302 क्या आ गई, 302 हमारी सिग्मा x ऑफ 19 स्टूडेंट्स आ गई है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है भाई
फाइंड आउट एवरेज एज ऑफ रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं, मतलब अब जो हमारे पास में 19 स्टूडेंट्स बचे हैं, हमें उनकी एवरेज एज निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अब देखो बचे हुए स्टूडेंट्स कितने हैं, 19 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हो गए, 19 हो गए, राइट। ये जो n है ये 20 से चेंज होकर कहां चला गया, ये 20 से चेंज होकर 19 पर चला गया। ठीक है, हमारे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो 19 हो गए, और जो हमारा सिग्मा x होगा वो कितना हो गया स्टूडेंट्स, वो हो गया 302, राइट। जो हमारा टोटल था उसमें से हमने 18 माइनस कर दिया तो कितना बचा, वो बचा 302। ठीक है, तो अब हमारे पास में सिग्मा एक्स है और एन भी है। ओके, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे जो रेस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज एज को। ठीक है, इसका मतलब हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दस द एवरेज एज ऑफ रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इज x bar of 19 students is equals to 302 डिवाइडेड बाय 19। ठीक है, ये जो 302 है इसको डिवाइड कर दो 19 से, क्या वैल्यू आ गई भाई, 15.89 ईयर्स। ओके, सो द करेक्ट एवरेज एज इज 15.89 ईयर्स। ओके, जो हमारी न्यू एज निकली वो कितनी निकली, वो निकली 15.89। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लियर होगा कि हमने भाई कैसे निकाली हमारी जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं उनकी एज को। ठीक है, टोटल गिवन था हमारे पास में मीन, ओके, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन थे। हमने पहले हमारा पुराना वाला सिग्मा एक्स निकाला, उसमें से हमने क्या माइनस किया, वो एक पर्सन की एज जो कि हमारी स्कूल को या हमारी क्लास को छोड़कर चला गया है उसकी एज को हमने उसमें से डिडक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास में बचा सिर्फ 19 स्टूडेंट्स की एज। ठीक है, और हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी बच गए 90। ओके, तो उसकी हेल्प से हमने हमारा न्यू मीन कैलकुलेट कर लिया। ठीक, आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर होगा। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास वर 52। ठीक है, अब क्या गिवन है स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स गिवन है कितने, 52। ओके, द टॉप 6 स्टूडेंट्स हैड एन एवरेज ऑफ 31। What were the average marks of the other students? ठीक, हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, हमारे पास में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है कि 30 स्टूडेंट्स की एवरेज मार्क्स कितने थे, 52 थे। ठीक है, उसमें से जो टॉप 6 स्टूडेंट्स थे उनके एवरेज था 31। ओके, व्हाट वर द एवरेज मार्क्स ऑफ द अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हमें अदर स्टूडेंट्स का भी एवरेज मार्क्स बताना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, गिवन क्या है भाई, n इज इक्वल्स टू 30 गिवन है। ठीक है, ये गिवन है हमारे पास में 30 स्टूडेंट्स गिवन है। ठीक है, सो n इज इक्वल्स टू 30 गिवन है। अब जो मीन है, ठीक है, 30 स्टूडेंट्स का जो मीन है वो गिवन है कितना, 52। फाइन, उसके बाद में हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने कैलकुलेट कर लिया हमारा सिग्मा एक्स 30। ठीक है, सिग्मा एक्स 30 कैसे निकाला भाई, सिंपल है ना ये तो, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, अब जो ये 30 स्टूडेंट्स का है तो ये भी 30 स्टूडेंट्स का होगा। ठीक है, तो सिग्मा एक्स 30 हम निकाल सकते हैं इजीली, कैसे, एक्स बार 30 मल्टीप्लाइड बाय एन करके। ठीक है, सो सिग्मा एक्स 30 कैसे निकला भाई, एक्स बार 30 इंटू एन। ठीक है, तो कितना हुआ वो 30 इंटू 52, दैट इज 1560। ओके, 1560 आया हमारा सिग्मा एक्स 30। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं भाई, हमें क्या पता है कि जो एवरेज है टॉप 6 स्टूडेंट्स का वो कितना है, वो है 31। ठीक है, टॉप 6 स्टूडेंट्स का 31 है एवरेज, तो हमने क्या किया, हमने निकाला हमारा सिग्मा एक्स ऑफ टॉप 6 स्टूडेंट्स। ठीक है, जो स्टार्टिंग के जो 6 स्टूडेंट्स हैं उनका सिग्मा एक्स निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो देखो सिंपल सी चीज है, हमारे पास में अब जो हमारा एक्स बार हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया 31। ठीक है, 6 स्टूडेंट्स के लिए जो एक्स बार हुआ वो कितना हुआ, 31। यहां पर हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, तो इसका मैं
सिग्मा एक्स निकाल सकती हूँ, दैट इज सिग्मा एक्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स निकाल सकती हूँ। कितना आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 31 इंटू 6, ठीक है। तो कितना आ गया, वो आ गया 186, ठीक है। ये जो निकला था स्टूडेंट्स, ये पूरा 30 स्टूडेंट्स का निकला था, ओके। ये वाला 1560 जो निकला था वो पूरा 30 स्टूडेंट्स का निकला था, ठीक है। ये जो है हमारा 186, ये टॉप के 6 स्टूडेंट्स का है, ठीक है। अब हमें बोला है भाई कि आप हमें बताओ कि जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनके एवरेज मार्क्स कितने होंगे, ठीक है। मतलब कि ये जो टॉप के जो 6 स्टूडेंट्स हैं, इन्हें छोड़कर जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनके एवरेज मार्क्स कितने होने वाले हैं, हमें ये बताना है, ठीक है। तो अब हम सिंपल कर सकते हैं, देखो हमारे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो निकल सकते हैं इस पर्टिकुलर के लिए। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, टोटल था 30, उसमें से हमें 6 को माइनस करना है, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो हो गए 24, ओके। और जो हमारा सिग्मा एक्स आएगा, राइट, ये जो सिग्मा एक्स आने वाला है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा 1560 माइनस 186, राइट। ये जो 24 स्टूडेंट्स हैं इनका जो सिग्मा एक्स है वो निकालने के लिए हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या वैल्यू आई हमारे पास में वैल्यू आई है 1374, ओके। सिंपल था, कैसे निकाला हमने सिग्मा एक्स, ठीक है। अभी हम सिर्फ सिग्मा एक्स तक पहुंचे हैं, हमें एवरेज निकालना है, हम एवरेज भी निकालेंगे। सिग्मा एक्स कैसे निकाला हमने 24 स्टूडेंट्स के लिए, ये सिंपल था ना भाई। देखो पहले हमने पूरा 30 का निकाल लिया, ठीक है, पूरा 30 स्टूडेंट्स का सिग्मा एक्स निकाल लिया, फिर 6 स्टूडेंट्स का सिग्मा एक्स निकाल लिया, दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास में 24 स्टूडेंट्स का सिग्मा एक्स आ गया, ठीक है। दैट इज वो आया हमारा 1374, ठीक। यहां तक की पिक्चर क्लियर। अब इसके आगे क्या करना है भाई, तो इसके आगे नाउ वी विल कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ अदर स्टूडेंट्स बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड, ठीक है। इसके आगे हमें अपना जो फॉर्मूला है वो पुट करना है और जो हमारे बाकी के जो बचे हुए 24 स्टूडेंट्स हैं उनके एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। सो एक्स बार ऑफ 24 स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स ऑफ 24 डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो कितना आएगा, सिग्मा एक्स ऑफ 24 कितना आया स्टूडेंट्स, वो आया 1374, ठीक है। उसको डिवाइड करो n से, n कितना है, n है हमारा 24, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास में, वैल्यू आ गई 57.25 मार्क्स, ठीक है। x बार 24 कितना आ गया, x बार 24 आ गया हमारा 57.25 मार्क्स, ओके। मतलब जो हमारे बचे हुए स्टूडेंट्स थे उनका एवरेज कितना आया, उनका एवरेज आया हमारा 57, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लियर होगा भाई कि कैसे हमने कैलकुलेट किया। देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास में गिवन था कि 30 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स कितने हैं, ठीक है। और उसके बाद में गिवन था कि जो टॉप 6 थे, राइट, जो स्टार्टिंग के 6 स्टूडेंट्स हैं उनके एवरेज मार्क्स कितने थे, ठीक है। हमें ये बोला गया कि आपको एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करना है बचे हुए बच्चों का, ओके, बचे हुए स्टूडेंट्स का, उन 6 स्टूडेंट्स को छोड़कर जितने बचे हैं, दैट इज जो 24 स्टूडेंट्स बचे हैं उनके एवरेज मार्क्स आपको बताने हैं, ठीक है। तो 24 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स तक आप कैसे पहुंचोगे भाई, 24 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स निकालने के लिए आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको जो 24 का सिग्मा एक्स है वो पता होना चाहिए, ठीक है। अगर वो पता चल जाए तो आप बहुत सिंपल वे में और बहुत सिंपली इजीली निकाल सकते हो उसका मीन, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने पहले पूरा 30 स्टूडेंट्स का सिग्मा एक्स कैलकुलेट किया, ठीक है। ये पहले हमने पूरा सिग्मा एक्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स लिया, ठीक है। फिर हमने जो सिग्मा एक्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स था वो कैलकुलेट किया, ठीक। और फिर उसके बाद में हमने क्या किया, उन दोनों को माइनस किया, तो हमारे पास में क्या आया, हमारे पास में आया सिग्मा एक्स ऑफ 24 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब 24 स्टूडेंट्स का सिग्मा एक्स आ गया, n मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमें पता है, तो हमने अपना मीन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो मतलब जो हमारे जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज मार्क्स आ गई 57.24 मार्क्स, ओके। आई होप कि ये क्लियर है आप लोगों को, ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा गया, बाकी जो प्रोसीजर है वो तो सेम ही करनी थी, ठीक है।
तो फिर चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। क्या है भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? द मीन हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज इज 68 इंचेस, ठीक है। द हाइट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज गिवन बिलो, फाइंड द मीन हाइट ऑफ द रिमेनिंग 20 स्टूडेंट्स, ठीक है। हमारे पास में क्या गिवन है स्टूडेंट्स? हमारे पास में गिवन है कि 50 स्टूडेंट्स की जो मीन हाइट थी वो कितनी है भाई? वो है 68 इंचेस, ओके। और जो 30 स्टूडेंट्स की हाइट है वो ये गिवन है हमारे पास में, ठीक है। हमें बताना है 20 स्टूडेंट्स की मीन क्या होने वाली है, ओके, मीन हाइट क्या होने वाली है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या पता है कि जो पूरे 50 स्टूडेंट्स हैं वो किसका सम अप है? वो सम अप है हमारे 30 स्टूडेंट्स का और किसका? 20 स्टूडेंट्स का, ठीक है। ये हमारे पास में गिवन है कि इसकी 68 इंचेस है, ठीक है। ये 30 स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट कर लेंगे, हमारे पास में इंफॉर्मेशन गिवन है, हमारे पास में हाइट और फ्रीक्वेंसी दोनों गिवन है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसका मीन भी, ठीक है। तो जब ये मिल पता है 50 स्टूडेंट्स का, 30 का हमें पता चल जाएगा, तो हम 20 का इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे भाई? तो हम करेंगे अपने कंबाइंड मीन के फॉर्मूला से, ठीक है। हमारा जो कंबाइंड मीन है उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं और अच्छे से एकदम क्लियर करने के लिए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम, ठीक है। तो देखो भाई क्या गिवन है हमारे पास में? गिवन इज सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। जो टोटल सिग्मा एफ है वो 50 गिवन है, ठीक है। और x बार 50 कितना गिवन है? 68 इंचेस गिवन है हमारे पास में, ठीक है। फिर सिग्मा एफ एक्स 50 इज इक्वल्स टू एक्स 50 प्लस सिग्मा एफ, ठीक है। ये क्या हुआ भाई? ये हुआ हमारा ये जो फॉर्मूला होता है x बार 50 इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ठीक है। हमने यहाँ पर अपना जो कंबाइंड मीन है उसका फॉर्मूला नहीं यूज करके हमने उसको और सिंपल वे में किया है, ठीक है। देखो भाई x बार 50 इज इक्वल्स टू क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ठीक है। x बार 50 है, सिग्मा एफ है, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स निकल सकता है हमारे इजीली, ठीक है। तो हमारे पास में गिवन क्या है? ये दोनों गिवन है। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं स्टूडेंट्स, x बार 50 और सिग्मा एफ को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा जो सिग्मा एफ एक्स है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये है मेरा 68, ये है मेरा 50, ठीक है। तो 68 इंटू 50 किया तो मेरे पास में क्या वैल्यू आई? मेरे पास में वैल्यू आई है 3400। ये 3400 क्या है स्टूडेंट्स? ये 3400 है हमारा सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स निकल गया हमारा टोटल का, ठीक है। अब सिग्मा एफ एक्स ऑफ रिमेनिंग 20 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमें क्या बताना है? अब हमें जो 20 स्टूडेंट्स, रिमेनिंग 20 स्टूडेंट्स है उनका सिग्मा एफ एक्स बताना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम करेंगे भाई सिग्मा एफ एक्स ऑफ 50 माइनस सिग्मा एफ एक्स ऑफ 30, ठीक है। ये जो 30 स्टूडेंट्स का सिग्मा एफ एक्स है, ओके, वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन गिवन है उसके थ्रू, ठीक है। ये हमारे पास में एफ गिवन है, ये एक्स गिवन है, ठीक है। अब हम इसकी एफ एक्स निकाल सकते हैं और एफ एक्स निकालने के बाद में इसका पूरा समीशन निकाल सकते हैं, ओके। इन पांचों का हम प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर उसके बाद में हम उसका सम अप करके क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, जब इसकी वैल्यूज पर पहुंचोगे तो आपके पास में सिग्मा एफ एक्स कितना आने वाला है? 30 वाला 2024, ठीक है। जब आप उसको सॉल्व करके उसके आंसर पर पहुंचोगे तो आपका जो सिग्मा एफ एक्स ऑफ 30 है वो आएगा 2024, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास में ये है और ये है, ठीक है। हमें चाहिए सिग्मा एफ एक्स 20, तो हमने क्या किया? हमने सिग्मा एफ एक्स ऑफ 50 में से माइनस किया सिग्मा एफ एक्स ऑफ 30 को, ठीक है। दैट इज 3400 में से हम क्या डिडक्ट कर रहे हैं? हम डिडक्ट कर रहे हैं अपना 2024, ओके। तो क्या आंसर आया? आंसर आया हमारे पास में 1376, ओके। ये क्या आ गया? ये आ गया हमारा सिग्मा एफ एक्स ऑफ 20, ठीक है। कितना हो गई वो हो गई 1376, ओके। एंड सिग्मा एफ क्या होगा इसके लिए? सिग्मा एफ होगा इसके लिए 20, ठीक है। ये चीज तो हमें पता है क्योंकि 20 स्टूडेंट्स का ही हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम अपना जो मीन है
20 स्टूडेंट्स का, वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई हमारे पास में दोनों वैल्यूज आ गई है तो हम उसे अब फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, जो हमारी हाइट है, मीन हाइट है 20 स्टूडेंट्स की, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास में क्या आंसर आ गया, हमारे पास में आंसर आ गया 68.8 इंचेस। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आ रहा है आपके पास में आ रहा है 68.8 इंचेस। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट करके बता दिया कि मीन हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 68.6 इंचेस। ओके, क्या गिवन था स्टूडेंट्स, देखो इजी सा ही क्वेश्चन था, हमारे पास में ऑलरेडी गिवन था कि 50 स्टूडेंट्स की मीन हाइट कितनी है। ठीक है, ओके, और हमारे पास में 30 स्टूडेंट्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन थी वो गिवन थी। ओके, उसके थ्रू हमने क्या किया, उसके थ्रू हमने फाइंड आउट की हमारी जो सिग्मा एफेक्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स था वो फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, और जो हमारा सिग्मा एफेक्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स है वो फाइंड आउट कर लिया। दोनों को हमने डिडक्ट किया तो हमारे पास में क्या आया, हमारे पास में आया सिग्मा एफेक्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हमें 20 स्टूडेंट्स का सिग्मा एफेक्स मिल गया, सिग्मा एफ हमें पता है 20 होगा, तो जब हम उसे अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास में एवरेज हाइट निकल जाएगी 20 स्टूडेंट्स की। ओके, आई होप कि ये क्लियर है स्टूडेंट्स आप लोगों को कि हमने कैसे सॉल्व करा ऐसे। ठीक, ये थे स्टूडेंट्स हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स ऑफ मीन। ओके, आई होप कि आप लोगों को एक एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है भाई कि मीन के न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं, उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना होता है, एक एक पर्टिकुलर केस में हम क्या पर्टिकुलर मेथड को अप्लाई करते हैं और अपने जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। ओके, विद दिस स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपने मीन के सारे कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए। एक कंसेप्ट बचा है अभी हमें पढ़ना है कि भाई मीन के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं। ठीक है, वो हम इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीन, एंड देन विद दैट हमारा जो मीन वाला पार्ट है, ओके, जो अर्थमेटिक मीन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे हमारा मीडियन एंड देन उसके बाद में आएगा हमारा मोड। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को मीन के एक एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हैं। ओके, एंड इस वीडियो की नोट्स के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।